प्यारे छात्रों, कक्षा 12 गणित के क्लास में पुनः आपका स्वागत है। हम लोग इस क्लास में समाकलन नामक चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। समाकलन में हम लोगों ने 3 विधियों का समाकलन निकालने के 3 तरीकों का हम लोगों ने अध्ययन किया है, जिसमें पहला है निरीक्षण विधि, दूसरा है हमारा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा हमने खंडशः समाकलन के क्वेश्चनों को समझा, उसके तरीकों को हल करके सीखने का हमने प्रयास किया था। आज हम समाकलन की चौथी विधि का अध्ययन करेंगे, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय डिकम्पोजिशन इन पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन पहले क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि यदि हम 1/2 में 1/3 को यदि हम जोड़ेंगे, यह 5/6 हो गया। यह संयोजन कहा जाता है, यह भिन्नों का संयोजन होता है। लेकिन यदि किसी माध्यम से हम 5/6 को 1/2 और 1/3 के योगफल के रूप में लिख सकें तो इसे कहा जाता है कि हमने एक भिन्न को 2 या 2 से अधिक भिन्नों के योगफल के रूप में प्रदर्शित किया, अर्थात हमने इस भिन्न को हमने भिन्नों में वियोजित कर दिया। आंशिक भिन्नों में वियोजन कहलाता है। यदि हम परिमेय फलन की बात करें, परिमेय फलन होता हमारा परिमेय फलन जिसे हम लोग रेशनल फंक्शन कहते हैं। परिमेय फलन वह फलन होता है जिसे हम px अपान में qx के रूप में लिख सकते हैं, जहां हर हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और px तथा qx क्या है, यह बहुपद है, यह बहुपद है। परिमेय फलनों को 2 तरह से हम लोग पार्ट कर सकते हैं। इसका एक को कहा जाता है उचित परिमेय फलन, उचित परिमेय फलन। दूसरे को कहा जाता है विषम परिमेय फलन। उचित यदि यदि अंश की घात हर के घात से कम हो तो हम इस प्रकार के परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन कहते हैं। अर्थात यदि px की घात qx की घात से कम होती हो तो अब हम इस प्रकार के परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन कहते हैं। यदि px की घात बड़ी हो या बराबर हो qx की घात से तो इस प्रकार के परिमेय फलन को हम विषम परिमेय फलन कहते हैं। जब हमारे सामने कोई परिमेय फलन दिया होता है तो उस परिमेय फलन को पहले हम उचित परिमेय फलन के रूप में लाते हैं। उसके लिए तरीका है कि हम अंश में हर से भाग दे देते हैं। यदि अंश का घातांक हर के घातांक से अधिक होता है तो हम अंश में हर से भाग दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक परिमेय फलन या विषम परिमेय फलन हमारा उचित परिमेय फलन के रूप में बदल जाता है। हम बात करें कि कैसे आंशिक भिन्नों में हम तोड़ते हैं, उन तरीकों का कैसे हम प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हमारे सामने 4 तरीके हैं। टाइप 1, हम हमेशा उचित परिमेय फलन के हर को देखते हैं। यदि हमारा हर जो दिया हुआ है उस हर का गुणनखंड रैखिक हो, अर्थात हमारा फलन इस रूप में दिया हुआ है x माइनस a x माइनस b, तो इसको जब हम आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं, चूंकि हमारा जो हर है उसका रैखिक गुणनखंड 2 मिल रहा है, एक है x माइनस a, तो एक भिन्न का हर हमारा x माइनस a होगा और दूसरे भिन्न का हर हमारा x माइनस b होगा। इस हर के गुणनखंड से हम आंशिक भिन्न के हर को निर्धारित कर लिए हैं। अब
जब इनका हमने तो ऊपर हम हमेशा अचर मानते हैं, फिर इनको आपस में हम लघुत्तम लेकर के अचरों की तुलना करके ए और बी का मान प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से यह एक भिन्न दो आंशिक भिन्नों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये कब होगा? जब हमारा हर का गुणनखंड केवल रैखिक हो, केवल एक घातीय हो। दूसरा प्रकार ये होता है कि यदि पी एक्स अपान में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसमें भी हमारा हर, यदि हम प्रमेय फलन के हर की बात करें तो हर का गुणनखंड यहाँ भी रैखिक है लेकिन रिपीटेड है, एक्स माइनस बी 2 बार आ रहा है। तो अब इस भिन्न को जब हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो एक का हर x माइनस ए लेंगे, दूसरे का हर x माइनस बी लेंगे, तीसरे का हर हम यह 2 घात है तो x माइनस बी का होल स्क्वायर ले लेंगे। चूंकि हर हमारा एक रैखिक है, एक घातीय है, तो अंश हम हमेशा अचर लेते हैं, ए बी सी ले लेंगे। फिर हम गुणांकों की तुलना करके ए बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे तथा यह मान जब इसमें रखेंगे तो हमारा यह प्रमेय फलन आंशिक भिन्नों के रूप में टूट जाएगा। तीसरा हमारा प्रकार है कि यदि किसी भिन्न का हर इस तरह का हो कि x माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए द्विघात है, इसका और आगे गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे कि इसे 2 भिन्नों के योगफल के रूप में लिखेंगे। एक का हर होगा x माइनस ए, दूसरे का हर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए। जब x माइनस ए हमारा घात है, क्योंकि यह रैखिक है हमारा हर, इसलिए हम इसका अंश केवल अचर लेंगे। लेकिन यदि द्विघात हमारा हर आ रहा है तो इसका हर अंश हम bx प्लस सी प्रकार का लेते हैं। फिर हम दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करेंगे तो लघुत्तम लेकर के, और गुणांकों की तुलना करने के बाद इन अचरों ए बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे। मान ज्ञात करने के बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमारा यह भिन्न आंशिक भिन्नों के रूप में टूट जाएगा। चौथा हमारा प्रकार है आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए, जिसमें पी एक्स दिया हुआ है, एक्स प्लस ए दिया हुआ है तथा एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अर्थात एक इसका हर का गुणनखंड रिपीटेड हो, एक एक्स प्लस ए हमारा हर होगा भिन्न का, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस ए होगा, और तीसरा जैसा हमने यहाँ बताया था वर्ग है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए का यह वर्ग होगा। हम रैखिक है केवल अचर लेंगे अंश के रूप में, द्विघात है तो हम एक अचर के साथ x का गुणा तथा एक अचर योगफल के रूप में लेंगे। यह भी हमारा द्विघात है तो इसको dx प्लस ई के रूप में लिखेंगे। फिर लघुत्तम लेकर के गुणांकों की तुलना करके हम ए बी सी अचरों का मान निकालेंगे, ए बी सी डी ई का, यह वैल्यू यहाँ लाकर पुट करेंगे तो यह आंशिक भिन्न में इस भिन्न को हमने तोड़ लिया। यह तरीका होता है किसी भी भिन्न को आंशिक भिन्न में वियोजन द्वारा। इन तरीकों के आधार पे हम लोग समाकलन निकालना सीखेंगे कि इनके प्रयोग से हम कैसे समाकलन ज्ञात करते हैं। उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। एक एग्जाम्पल हमने लिया है और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे कि आंशिक भिन्न में तोड़ने के बाद हम कैसे समाकलन निकालते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया है इंटीग्रेशन dx अपान x माइनस एक्स क्यूब। हमारा यहाँ भिन्न क्या है? हमारा भिन्न है 1 अपान एक्स माइनस एक्स क्यूब, जिसका यदि हम गुणनखंड करें x का मान लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, जिसका हम अलग से गुणनखंड करेंगे तो x 1 प्लस एक्स होगा तथा 1 माइनस एक्स होगा। हमने यहाँ देखा 1 अपान एक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब जो भिन्न है
उसका मान इस रूप में आ गया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, जिसका हर जो है एक घातीय गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। हम टाइप फर्स्ट प्रकार का यह क्वेश्चन हुआ, जिसमें एक का हर हम x मानेंगे, दूसरे का हम 1 प्लस एक्स मानेंगे, तीसरे का 1 माइनस एक्स मानेंगे। क्योंकि यह एक घातीय रैखिक है तो इनका अंश हम अचर मान लेते हैं, ABC मान लेते हैं। हमने क्या किया, लघुत्तम ले लिया x 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स और इसका हमने गुणा कर दिया। a के साथ गुणा हो जाएगा 1 प्लस एक्स तथा 1 माइनस एक्स का, b के साथ गुणा हो जाएगा x और 1 माइनस एक्स का, तथा c के साथ गुणा होगा 1 प्लस एक्स तथा x का। दोनों भिन्नों का हर बराबर है, अंश भी बराबर यदि हम करते हैं तो 1 बराबर, इधर का अंश 1 है और इधर का अंश है हमारा a 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c x प्लस एक्स स्क्वायर। यदि इसमें से एक्स स्क्वायर को एक साथ हम ले लें, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस ए होगा, एक्स का स्क्वायर का गुणांक माइनस बी होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस में सी होगा। यदि हम एक्स का गुणांक देखें, यहाँ एक्स का गुणांक नहीं है, यहाँ एक्स का गुणांक है बी और यहाँ एक्स का गुणांक है सी। अब हम अचर पद देखें तो ए यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, तो ए हमें यहाँ मिला, यहाँ 1 है। इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि हम गुणांकों की तुलना करें, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 0 है, इसका मतलब माइनस ए प्लस बी, सॉरी माइनस ए माइनस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर होगा। इधर x भी नहीं है, x का गुणांक 0 है, अर्थात b प्लस सी का मान हमारा 0 हो जाएगा। अचर a है, इधर अचर a है, तो हमें a का मान मिल गया 1। यदि हम a का मान 1 रखेंगे इसमें तो यह -1 होगा, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं -b प्लस सी बराबर 1। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो 2c का मान 1 के बराबर होगा। यदि 2c का मान 1 है तो c का मान 1/2 होगा। और यहाँ पर यदि वैल्यू पुट करेंगे, c का मान 1/2 रखेंगे तो b का मान हो जाएगा हमारा -1/2। इसका मतलब है कि यह जो हमारा भिन्न दिया हुआ था वह 3 भिन्नों के योगफल के रूप में लिखा गया। पहले a का मान रखेंगे 1 तो पहला भिन्न होगा 1/x, b का मान हमने रखा -1/2, -1/2 रखेंगे तो यह हो जाएगा -1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स। c का मान हमने रखा 1/2, 1/2 1/1 माइनस एक्स, और इनका हमें x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। बस अब सिंपल हो गया, हम इसको अलग अलग कर लें। 1/x dx -1/2 को बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स dx तथा 1/2 1/1 माइनस एक्स dx। हल कर लेंगे। 1/x का x के सापेक्ष समाकलन होता है log x, यह हो जाएगा log x -1/2 log 1 प्लस x और प्लस 1/2 log 1 माइनस x प्लस c। यह हमारा उत्तर हो गया। हम इसको चाहें तो रहने दें, यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, नहीं तो चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log mod x माइनस यह 1/2 घात ऊपर चला जाएगा, इस पर यह जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 और प्लस log 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 प्लस c।
यह गुणनफल के रूप में हो जाएगा और यह भाग के रूप में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा log mod x mod 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2, ये प्लस है ना, यहाँ माइनस वाला होगा, प्लस वाला नेगेटिव है तो ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस एक कांस्टेंट c। इस तरह से हमने आंशिक भिन्नों के प्रयोग से इस क्वेश्चन को हमने हल कर लिया। हमने देखा समाकलन में कैसे आंशिक भिन्नों का हम प्रयोग करते हैं। एक दो रिजल्ट हैं जो आंशिक भिन्नों पर आधारित है तथा जिसके द्वारा हम सूत्र के रूप में जिसको प्रयोग करते हैं उस सूत्र का हम निगमन कर लेते हैं। यहाँ पे वह इस तरह का एक फलन है जिसको हम पहले भी हम लोग देखे हैं, 1/a² माइनस x² dx। 1/a² माइनस x² को हम लिखेंगे, हम इसको आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं, हम इसको आंशिक भिन्न में तोड़ सकते हैं और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह a प्लस एक्स माइनस 1/a माइनस x। देख लेते हैं, इसको यदि हम प्लस कर दें 1 माइनस एक्स ऊपर होगा प्लस 1 प्लस एक्स ऊपर होगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म हो जाएगा, ऊपर a प्लस a 2a होगा, जबकि हमें 1 दिया है तो हम 1/2a से भाग देंगे। यह हमारा जो दिया गया क्वेश्चन है उसको जब हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे हमारे टाइप 1 2 3 4 के हिसाब से, तो इस रूप में हमारा आंशिक भिन्न आएगा। इस रूप में जब आंशिक भिन्न हमारा आ गया है तो अब इसमें हम 1/2 को 2a को बाहर कर लें, इंटीग्रेशन हमारा बचेगा 1/a प्लस एक्स dx तथा इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स dx। अलग अलग दोनों का यदि हम समाकलन निकालते हैं, इसका समाकलन होगा log a प्लस एक्स, इसका समाकलन होगा log, ये बीच में प्लस चिन्ह है, log a माइनस एक्स, एक और माइनस जब गुणा करेंगे तो यह प्लस जो है वह माइनस में बदल जाएगा। जब -1 से भाग देंगे इसमें तो यह प्लस -1 के रूप में बदल जाएगा और प्लस एक c हम लिख लें। इसको हम ऐसे कह सकते हैं 1/2a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस c। यह हमारा 1/a² माइनस x² dx के लिए एक फार्मूला हो गया। इस फार्मूले का प्रयोग हम करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि यह आगे हो या पीछे हो अर्थात 1/x² माइनस a² dx हो तो इसके लिए भी हम फार्मूला निकाल सकते हैं इसी तरीके से, और वह फार्मूला आता है log x माइनस a मॉड में अपान x प्लस a प्लस c। और इसी का एक रूप है जब यहाँ प्लस होता है, जिसको हम पहले भी हम लोगों ने देखा है 1/a² प्लस x² dx। इसका समाकलन आता है 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस c। इनकी सहायता से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, हम इनकी सहायता से क्वेश्चन हल कर लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, इंटीग्रेशन 1/4 माइनस x² dx। इंटीग्रेशन 1/ इसका वर्ग करेंगे या किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग है तो यह हो जाएगा 4 माइनस x² dx। यदि हम इससे तुलना करें तो a² की जगह पे 2² है अर्थात a का मान 2 है, तो हम इस सूत्र में a की जगह पे 2 रखेंगे, यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1/2 a की जगह पे 2 रखें तो 2 × 2 बराबर ये हो जाएगा 4 log, यहाँ a की जगह पे 2 रखें तो 2 प्लस एक्स अपान 2 माइनस एक्स
प्लस सी, 2 प्लस एक्स अपान 2 माइनस एक्स प्लस सी। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से हम आंशिक भिन्न में वियोजन द्वारा समाकलन हल कर लेते हैं। जब हम आंशिक भिन्न में समाकलन निकालना सीख गए हैं वियोजन द्वारा, और हमने समाकलन की सारी विधियों का जब हमने अध्ययन कर लिया है, तो अब बचा यदि कुछ विशेष प्रकार के फलन हमारे सामने आते हैं तो उनका हम कैसे समाकलन निकालेंगे। उस विशेष प्रकार में एक दो जो प्रकार हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है, यदि 1 अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या 1 अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का यदि फलन दिया हुआ है, प्रकार के फलनों का समाकलन हमारे पास 9 स्पेशल प्रकार के सूत्र हम लोग पा चुके हैं। जब इस तरह के द्विघात जहाँ एक का मान 0 के बराबर न हो, जब एक का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो यह द्विघात नहीं रहेगा, यह भी द्विघात होना चाहिए, यह करणी में हो जाना चाहिए द्विघात, यह जो है अंश में हमारा द्विघात होना चाहिए। यदि इस तरह का हमारा फलन दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम 1 करते हैं, 1 के बराबर लिख देते हैं। फिर दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, जो हमारा द्विघात व्यंजक दिया हुआ है, चाहे वह बाहर हो या करणी के अंदर हो, द्विघात व्यंजक को अर्थात यहाँ से जब हम 1 बाहर ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए। इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका हम लोग को पता है कि एक्स के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़ते और घटाते हैं, यह पूर्ण वर्ग बन जाता है। जब हम पूर्ण वर्ग बना लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा समाकलन है वह इन 9 रूपों में आ जाता है। किन 9 रूपों में अभी हम बता देते हैं। 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पहला रूप है, इसमें प्लस कर देंगे, दूसरा रूप हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर को पहले लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे, तो यह तीसरा रूप हो जाएगा। इस रूप में हमारा यह पूर्ण वर्ग बदलेगा, या बिना करणी के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह हमारा 3 रूप है, यह हमारे 6 रूप हो गए। या फिर हम इनको अंश के रूप में लिख देते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 9 रूपों में यह हमारा पूर्ण वर्ग बनता है, प्राप्त होता है। इन 9 का हमारे पास समाकलन है, सूत्र हैं, उस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इस प्रकार के समाकलन का मान निकाल लेते हैं। यदि हम एक एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको यदि हम हल करने का प्रयास करें, एक हमने क्वेश्चन ले लिया एग्जाम्पल के रूप में और इसको हम लोग इस तरीके पर हल करने का प्रयास करेंगे। यह हमारा क्वेश्चन है 1 अपान 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, 1 अपान 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। हमने क्या कहा कि यदि इस रूप का हो तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करते हैं, अर्थात इसमें से हम 3 बाहर निकाल देंगे। जब हम 3 बाहर निकालेंगे यह हमारा मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5/3
3 dx। हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें x के गुणांक का आधा, x का गुणांक है 2, उसका आधा करेंगे 1, 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, यह हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 2x प्लस 1। और जब हमने 1 प्लस किया है तो हमें 1 को माइनस भी करना पड़ेगा ताकि यह जोड़े और घटाएंगे। 1/3 इंटीग्रेशन 1/, यह x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। इसको जब हम हल करेंगे तो यह आ जाएगा 2/3, अर्थात करणी में 2/3 का यह होल स्क्वायर होगा dx। आ गया। x² प्लस a² 1/, में x² प्लस a², 1/a² प्लस x² के लिए अभी हमने फार्मूला लिखा था 1/a tan इनवर्स x/a। तब इसका मान हो जाएगा 1/a, एक जगह पे √2/3 हम लिख दें, tan इनवर्स x माइनस 1/√2/3। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से हमने देखा कि यदि इस तरह के हमारे क्वेश्चन आते हैं तो उनका हम कैसे समाकलन ज्ञात करते हैं, किस तरीके का प्रयोग करते हैं ताकि यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आज का होमवर्क नोट कर लीजिए ताकि इनके क्वेश्चनों को हल करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। मान ज्ञात कीजिए। पहला हमने क्वेश्चन ले लिया 1/2x² प्लस x माइनस 1 अंडर रूट में 2x² प्लस x माइनस 1 dx इंटीग्रेशन के रूप में। दूसरा इंटीग्रेशन 1/√9 प्लस x² dx। तीसरा इंटीग्रेशन एक क्वेश्चन हम आंशिक भिन्न का दे देते हैं, x² प्लस 3 अपान x माइनस 1 x² प्लस 2x प्लस 5 dx 2। और एक और एग्जांपल हम दे दें, इंटीग्रेशन cos x dx अपान 25 माइनस साइन स्क्वायर x। इसको हमें हल कर लेना है। आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।